नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आज डेट है 16 तारीख। इट इज 16th ऑफ जनवरी। सुबह के कह लीजिए, सर्दियां हैं भैया, सुबह ही है, 11:23 हो गए। और निफ्टी में काफ़ी देर से मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, तो उसका जो निचोड़ थोड़ा बहुत जो समझ पाया हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए उसको शुरू करते हैं पहले दोस्तों। और डिस्क्लेमर उसमें भी आपने देख लिया है, एक बार इसको भी देख लीजिए। सेबी आजकल बहुत डंडा मार रही है, और ऐसा ही कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़ ले मेरी वीडियो देखने से पहले। आप ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, मतलब थोड़ा रीडिंग इसमें पीछे के डेटा के हिसाब से ज्यादा है। ये आप देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को इसने इस बार तोड़ा था, आपको याद होगा तो, जिसका ये इस वाली कैंडल पे तोड़ा था। बट इसने लिया सपोर्ट कहां पर? यहां पर। और ये कोई भी क्लोजिंग, इसकी कोई भी डेली क्लोजिंग 16,800 के नीचे नहीं आई। क्या कारण था, क्या रीजन था, और अब ये यहां पे जाके क्यों रुक रहा है 250 पे? आइए थोड़ा सा देखते हैं। एक तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को, जो 17,511 जो लो बना था, वहां से जब ये 18,600 चला गया, यहां पे नीचे आया, दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पे अब रेजिस्टेंस ले रहा है। इसी ट्रेंड लाइन पे अब रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए, यहां पे पहले सपोर्ट लेता था, थोड़ा सा भैया, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये वाली लाइन सपोर्ट दे रही है, ये यहां, यहां ये वाला जोन, फिर यहां बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। देन एक ब्रेकआउट आया जो कि आपको 15,900 पे आया था। ये यहाँ पे बहुत लोगों ने कसोटा, भाई ऊपर तो जाता नहीं है, ठीक है चलिए कोई नहीं, ऊपर गया। फिर ये एक ट्रेंड लाइन जो है, जो अब तक इसको सपोर्ट दे रही थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हुआ क्या फिर? थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन जो है टूट गई, यहाँ पे टूट गई नवंबर वाले मंथ में। अब जब ये टूट गई, इसने एक सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट कौन सा है, इसको थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में। बट फिलहाल हो क्या रहा है वो देखिए, इसी ट्रेंड लाइन पे अब ये जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है पिछले 2 से 3 दिन पे, 250-300 पे, यहां। ठीक है, तो अब ऐसे मुहाने पे है। अगर अगले वीक में, जो कि अगला वीक कहां से शुरू होगा, ये यहां पे शुरू होगा, तो यही रेजिस्टेंस आपका 370 380 पे आ जाता है। अब रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा भाई। इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया इसने, अगर इस लाइन के ऊपर इसने अगर क्लोज कर दिया, तो आपको 19,000 भी दिखेगा। ये आप नोट कर लीजिए, इस लाइन के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। मैं आपको बाद में अपना व्यू भी शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है, बट टेक्निकली अगर मैं आपको बता दूं, इसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आपको 19,000 भी दिखेगा, पर इतना आसान नहीं होगा। एक ट्रेंड लाइन जो 1.5 साल से, 18 महीने से ऊपर तक चली, जिसको तोड़ना नामुमकिन था, नामुमकिन इंतजार करते, वो इस बार टूटी। दोबारा उस पे ऊपर जाके ऐसे टिक जाना इतना आसान नहीं, पर हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी भाई। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसके हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप ये देखिए, यहां पे अगर आप आते हैं, जो मैंने ये वाली लाइन खींची, ये वाली, ये देखिए यहां पे, ये इसने पीछे से एक लाइन है, इसी ने इसको रेजिस्टेंस दिया था यहाँ पे 15,000 14,000 कुछ पे। फिर ये नीचे आया, बट ये वाली लाइन इसको सपोर्ट देती थी, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ब्रेकआउट आके, तो इसने इस बार, आपको याद होगा, जो 2 महीने 15,600 से लेके 15,900 950 के बीच में यहाँ वाले जोन पे घूमता रहा था, तो जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो इस बार इस ट्रेंड लाइन ने इसके लिए एज ए सपोर्ट काम किया। ये देखिए, तो इसका है सपोर्ट, इसका है रेजिस्टेंस। आगे क्या होगा? ठीक है, आगे क्या होगा, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके लिए थोड़ा दोस्तों पीछे के चार्ट पे एक बार चलते हैं। आप ये देखिए, पीछे का ये चार्ट है एक बार। मार्केट करता क्या है, हाई तो लगाता है, ठीक है, पर बड़ी तेजी, लंबी तेजी करेगा कि नहीं करेगा, उसको कैसे पता करें?
एक एक चीज, कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो मैंने चेक किए, आप ये देखिए। इसको मैं अगर यहां से लेता हूं और ये जब की बात है जब 12,430 का हाई बना था, ठीक है, ये तब की बात है। ये आया नीचे, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जब ये ऊपर जाने लग गया तो ये कितने ही टाइम तक इस ट्रेंड लाइन पे यहां पे रेजिस्टेंस लेता रहा, पूरे पूरे कितने 2 महीने तक रेजिस्टेंस लेता रहा, 2 महीने तक। ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हुई नीचे की तरफ, ये ऊपर गया, यहां पे 2 महीने तक रेजिस्टेंस लेता रहा, नया हाई बन गया। आप ये देखेंगे, नया हाई बन गया। ये 12,200-300 का हाई था, इसको तोड़ के 12,430 का हाई बना नया। बट बड़ी तेजी क्यों नहीं हुई? बड़ी तेजी जब तक नहीं होती जब तक ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना ना शुरू कर। यहां पे क्लोज करता तो डेफिनेटली यहां तक जाता, फिर 12,600-700 का हाई बनता। अब इस लाइन को अगर आप देखें जो मैंने अब नीचे की तरफ खींची है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है? इसी ट्रेंड लाइन ने यहां पे आके इसको सपोर्ट दिया है 16,400 पे। देख लीजिए, थोड़ा जूम करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा। ऐसी स्टडी, ऐसा एनालिसिस, ऐसी ट्रेंड लाइन आपको कोई दूसरा चार्ट पे दिखा ही नहीं सकता। कोई इतनी मेहनत नहीं करता। यहां पे देखिए आप, 16,800 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आई। सपोर्ट कहां लिया? 16,400 पे। ट्रेंड लाइन कहां से आई? आपको मैं खींच के दिखा रहा हूं। ये देखिए 16,800 का फिर सपोर्ट लिया। और लाइन कहां से आ रही है? ये पीछे जाइए थोड़ा सा, 2 से 3 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको। ये देख लीजिए, यहां से जब निफ्टी 10,400 कुछ है, इस ट्रेंड लाइन पे यहां पे ब्रेक देके दिया, ऊपर की तरफ गया, ऐसे 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 पूरा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नया हाई बना पर पूरा माल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो कैसे किया गया, क्या किया, वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। अब ऊपर जब गया है, ये देखिए यहां पे इसी रेंज में 2 महीने ये इसलिए फंसा रहा। ये यहां पे बहुत छोटी रेंज पे, नीचे 600 का सपोर्ट, ऊपर 900 का रेजिस्टेंस, यही कारण था। और यहां पे देखिए आप, यही यही कारण है, ये जो छोटी सी रेंज यहां बनी हुई है। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा? अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब यहां से टूट के इसका ऐसे रेजिस्टेंस लेता रहा, सिमिलरली निफ्टी में वही केस अभी हो रहा है। अगर ये यहां से ब्रेक करके इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अगर ऐसे 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 करके नया वीक हाई बनाता है, 19, बड़ी तेजी नहीं होगी। लिख के ले लीजिए आप, बड़ी तेजी नहीं होगी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके नहीं टिकता और नया हाई की तरफ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके अगर बनाता है तो ही बड़ी तेजी होगी, मतलब 20,000 21,000 वाली। नहीं तो यहां पे ये आए हैं, यहां पे आपको माल चिपकाया जाएगा 1-2 महीने और फिर एक अच्छे से गिरावट दोबारा लेके आई जाएगी। अब देखते हैं कि कितना इनको टाइम लगता है भाई माल चिपकाने में। पर आए बड़े तेजी के साथ, आए बड़े तेजी के साथ है और कुछ भी हो सकता है। पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना निफ्टी का बहुत जरूरी है अगर उसको बड़ी तेजी करनी है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो और इसमें क्या है, आप, मैं अगर आपका मंथली चार्ट लगाऊं, थोड़ी सी और डिटेल स्टडी दिखाता हूं दोस्तों आपको। ये देखिए, ये
2017 का साल है ये। और यही लाइन यहां पे आके इसको 4 महीने से दिक्कत दे रही है, ऊपर जाना है कि नहीं जाना। अब मैं फिलहाल इनको हटाता हूं। ये देख लीजिए, ये आपका हो गया जनवरी का मंथ, ये हो गया आपका दिसंबर का मंथ, ये हो गया आपका नवंबर का मंथ, ये हो गया आपका अक्टूबर का मंथ, और ये हो गया आपका सितंबर का मंथ। किसी भी महीने में, किसी भी महीने, किसी भी मंथ में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही। और ये लाइनें इतनी आसान नहीं होती हैं ब्रेक करनी। ब्रेक होती हैं 2-2, 3-3 हजार पॉइंट का, क्या कहते हैं, रैली आता है 2-2, 3-3 हजार पॉइंट का। यहां से खींचिए ये 2017 से, और ये देख लीजिए इसी का रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को पिछले 1, 2, 3, 4, 5वां महीना। ब्रेक कर दिया मतलब इस बार कोई भी वीकली कैंडल 600 के ऊपर क्लोज हो जाती है नेक्स्ट वीक की, या ये मंथली कैंडल, जनवरी मंथ की कैंडल 18,400 के ऊपर क्लोज हो जाती है, फिर तो भैया ये ब्रेकआउट आ जाएगा। अब तक आया नहीं, ना सितंबर वाले मंथ में हिम्मत हुई, ना अक्टूबर वाले मंथ में हिम्मत करी निफ्टी ने, ना नवंबर वाले मंथ में हिम्मत करी निफ्टी ने, ना ही दिसंबर वाले मंथ में करी हिम्मत, और जनवरी मंथ में अच्छी खासी बाइंग के साथ ऊपर गया है। तो हमको देखना पड़ेगा इस मंथ की क्लोजिंग, जिसमें 10 ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा अभी बाकी है। कितनी तारीख होगी? 17, 17, 5, 21, 21 के बाद 2 दिन की छुट्टी, 24 है, अभी 11, 10 ट्रेडिंग सेशन के करीब बाकी हैं, 10 या 11। तो उसमें कोई क्लोजिंग 18,300, 400 के ऊपर आ जाती है मंथली क्लोजिंग, तो ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर निफ्टी मिनिमम मैं आपको बता देता हूं कितने पॉइंट की तेजी मिनिमम करेगा। 13,400, 2500 पॉइंट की रैली होगी। कितने पॉइंट की रैली होगी? 2500 पॉइंट की रैली होगी, 2500 पॉइंट की रैली। तो लगा लीजिए 21,000 का टारगेट है। अगर मंथली क्लोजिंग 18,400 के ऊपर भी आ जाती है तो ये चीज आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इस चीज को बता दिया मैंने आपको, ठीक है। पर अब इसमें एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जैसे एक ये हम वो लगाते हैं स्टडी, आरएसआई की स्टडी लगाते हैं। आप देखिए देखने को क्या मिलता है, आरएसआई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। निफ्टी का जो हाई था वो लग गया आपका इधर 2000, इतना पीछे छोड़ दीजिए, यहां पे लग गया 11,500, 600 कुछ, ठीक है। फिर एक हाई बना इधर 12,000 कुछ का, फिर अगला हाई बना 12,200 का, फिर नेक्स्ट हाई बना 12,430 का। दिख गया आपको? ये नए नए हाई हैं, 11,500, 600, फिर 12,000 कुछ, फिर 12,200 कुछ, फिर 12,400 कुछ, ऐसे रेंग रेंग के निफ्टी ने नया हाई बनाया। थोड़ा सा अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। बस 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 बस, यहां से आगे नहीं जाना हमको, रुक जा भाई। ये देख, ये नया हाई, फिर ये नया हाई, फिर ये नया हाई, फिर ये नया हाई, पर कोई भी किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके नया हाई नहीं बना। ये नया हाई बना तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया, ये वाला नया हाई बना तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया। तो नतीजा क्या हुआ? आरएसआई में डाइवर्जेंस। यहां पे देखेंगे आप आरएसआई आपकी 80 कितनी है, एक बार देखते हैं। सबसे टॉप पे तो इधर पे ही है, ये 11,000 कुछ का जब हाई बना है तो आपकी जो आरएसआई है 76 के करीब की है। यहां पे लिख देता हूं, 77 के करीब की आरएसआई है आपकी जब 11,000 का हाई बना है, ठीक है। और जब एक और नया हाई बना 11,700 का यहां पे, तब आपकी आरएसआई है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इससे नीचे है ये आरएसआई आपकी 72 की, ठीक है। फिर एक और नया हाई बना इसके बाद 11,700 के बाद, ये हाई बना आपका 12,130 यहां पे, ठीक है। यहां पे आरएसआई और नीचे आ गई है, ये आरएसआई है आपकी 67 की,
हाई नया बन रहा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स आप देखिए कैसे घट रही है। ठीक है, फिर एक और नया हाई बना, ये हाई तो है 12,430, सबको पता होगा। और यहां पे आपकी आरएसआई और नीचे आ गई है, ये आ गई है इस बार 64 के आसपास, 64 से 65 के आसपास। और ये आपका पूरा का पूरा आप देखेंगे डाइवर्जेंस है, मतलब ये लो, फिर एक और नया लो, फिर एक और नया लो, और फिर ये तो सबको पता ही है कोरोना वाला लो। क्यों? मार्केट नया हाई लगा रहा है, निफ्टी नया हाई लगा रहा है, और आरएसआई भी नीचे डाइवर्जेंस देती जा रही है। ठीक है, पर नए हाई में कभी भी निफ्टी ने जब भी नया हाई लगाया, पीछे वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके नहीं लगाया, यहां पे नहीं जाके लगाया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके नहीं लगाया, यहां पे भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके नहीं, मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी, रेंग रेंग के वो ऊपर गया, वही आपकी आरएसआई बता रही है। तो अभी क्या सीन सिनेरियो बने हुए देखिए, गया है ऊपर, ठीक है, ऊपर गया है, नए टॉप पे काटेगा, तो आरएसआई इसको कम से कम 79 क्रॉस करनी, 81 क्रॉस करनी पड़ेगी आरएसआई। पिछला यहां पे जब आरएसआई है तो 80 से ऊपर है, और अभी जो आरएसआई है यहां पे जब गया है तो 76.63 है आज की डेट में। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 2500 पॉइंट की रैली आएगी अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो गया तो, बट अगर यहीं पे ऐसे ही घूमता रहा, ऐसे ही घूमता रहा, तो ये जो आरएसआई है ये नीचे की तरफ आएगी, फिर आगे जाने वाले एक दो महीने में एक ठीक ठाक ब्रेकडाउन आएगा, जो कि कम से कम 16,200-300 तक दोबारा से निफ्टी को लेके आएगा। ये मेरा व्यू। अगर ये ट्रेंड लाइन यहां पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ कोई मंथली कैंडल ऐसे नहीं शुरू होती, तो ये नीचे की तरफ ही आएगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनालिसिस, ये था क्या कहते हैं व्यू मार्केट को लेके पोजिशनल। मुझे तेजी नहीं दिख रही है, मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं क्रॉस होती है तो एक दो महीने ऐसी कंसोलिडेशन टाइप रहेगा, बट फिर ब्रेकडाउन ही आना चाहिए। मतलब निफ्टी एक बार दोबारा से क्या कहते हैं 16,500 के आसपास आना चाहिए, जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं यहां से। बट अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो भैया मेरा व्यू फिर फेल है, गलत है। ये मैंने स्टडी एनालिसिस आपके साथ जैसे जैसे किया, आपके साथ पूरा शेयर किया, और भी कर सकता हूं बट बहुत टाइम लगेगा। यहीं से ये लाइनें खींच के ऊपर की तरफ ले जानी पड़ेंगी, आरएसआई को, स्टोकोस्टिक इंडिकेटर को उसी के हिसाब से जज करना पड़ेगा। बट ये मोमेंटम बहुत अच्छा है, हमें देखना पड़ेगा सच में ब्रेकआउट और 2500 पॉइंट की रैली की तैयारी है तो जनवरी मंथ में ही ब्रेकआउट दे देगा, तो इट मींस नए टारगेट के लिए बाइंग हो रही है। नहीं तो यहां पे माला पहनाई जाएगी, रुकाया जाएगा, नीचे की तरफ दोबारा लेके आ जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।